यदि किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी देखो तो जरा वेरिएबल रेजिस्टिविटी हो, परिवर्ती प्रतिरोधकता, तो परिवर्ती प्रतिरोधकता होगी तब उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? ये आपके पास एक चालक है जिसकी आकृति बेलनाकार है। चालक तार बोलते ही शेप कैसा हो जाएगा अपने आप? सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसकी लेंथ को बोला ए, लेंथ को बोला एल। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला ए। ठीक है, मगर रेजिस्टिविटी ये बोला भाई रो नॉट 1 प्लस के कोई कांस्टेंट और एक्स। एक्स क्या है? एक एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो दूसरे एंड पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो? तेरी ऐसी की तैसी होगी, एल होगी खाली, प्लस कहां से आएगा? कुछ भी बोल देती है बिना एक्स 0 और ये एल। ठीक है बेटा, देखो रो में रो नॉट इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, मगर क्या एक्स कांस्टेंट है क्या? No, sir. इसका मतलब जब आप एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलोगे तो रो कांस्टेंट रहेगी कि बदलेगी? बदलेगी सर। तो इसका मतलब है कि अब हमको जो फॉर्मूला आप यूज करते हो डायरेक्ट, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो आप यूज करते हो, क्या डायरेक्ट यूज कर सकोगे आप? No, sir. नहीं। तो कैसे निकालेंगे इस तरह के सिस्टम का रेजिस्टेंस? ठीक है, तो देखो क्या एक सिलेंडर है, क्या एक सिलेंडर को हम कई छोटे 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 सर्कल्स में मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं क्या भाई? Yes, sir. सर। ये देखो ऐसा ही एक पट्टिका इसमें लिया, ये देखो एक पट्टिका लिया और बोला इस स्ट्रिप का डाटा देख लो। ये स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 वाले एंड से कितने डिस्टेंस पे बनाया बोलो तो? x डिस्टेंस पे। ठीक है, और इसकी खुद की मोटाई, इसकी खुद की थिकनेस को लिया dx। ये नहीं दिख रहा होगा तुमको, इसकी थिकनेस लिया dx। ठीक है, Yes, sir. तो क्या पूरी पट्टिका को हम ऐसे कई dx 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 से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं? यस सर। Yes, sir. तो हम पहले इसी एक छोटे पोर्शन की रेजिस्टेंस को लिखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, कोई बोल सकता है क्या? चूंकि छोटा पार्ट है इसलिए इसके रेजिस्टेंस को डी आर लिखा। इज दैट क्लियर? यस सर। और फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ इज एल अपॉन ए, ये लिखते हैं।
बेटा याद करो, रो क्या इसकी लेंथ dx है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और अपॉन क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. अब रो की वैल्यू रखोगे तो रो की वैल्यू आपको गिवन है रो नॉट 1 प्लस के एक्स साथ में dx और अपॉन a. हो गया, ये dr की वैल्यू है. dr को r बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? Integration. संजना, Yes, sir. ठीक से बोल. Yes, sir. तो बोल कि रेजिस्टेंस ऑफ होल कंडक्टर अगर लिखा, dr को r बनाया, तो क्या राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? Yes, sir. इंटीग्रेशन की लिमिट दिख रही है क्या डायग्राम में? Yes, sir. कहां से कहां तक? Yes, sir. 0 to N. 0 to N. रो नॉट 1 प्लस के एक्स dx अपॉन a. फिजिक्स खत्म. अब तुमको सिर्फ इंटीग्रेशन करके वैल्यूज पुट करनी है, वो भी मैं ही कर दे रहा हूं. देख लो, जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गए क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, और देखो अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं. पहला पद है 1. 1 मतलब dx. क्या dx का इंटीग्रेशन x होगा? Yes, sir. प्लस दूसरा पद है kx. kx में k इज अ कांस्टेंट. x का इंटीग्रेशन बोलो. X square. एक घंटे के बाद बोल रहे हो. एक्स स्क्वायर बाई 2. लिमिट इज फ्रॉम 0 to l. लिमिट रखने का तरीका क्या है? Upper limit Upper minus limit minus lower limit. सो r इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन a इन ब्रैकेट. देखो लोअर लिमिट रखोगे तो दोनों 0 हो जाएगा क्या? Yes. Yes, sir. तो सिर्फ अपर लिमिट वाले पद आएंगे. l प्लस के, नालायक छोटी, के एल स्क्वायर अपॉन 2. क्या कॉमन आएगा दोनों में? L. सो r इज इक्वल टू रो नॉट l अपॉन a इन ब्रैकेट 1 प्लस के एल बाई 2. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ये देख लो, ये एक तरीका है वेरिएबल रेजिस्टिविटी को सॉल्व करने का. ठीक है, मगर याद रखना, ये जो फंक्शन आपने लिखा ये कुछ भी लिखा जा सकता है. इजी फंक्शन ही होगा, कुछ भी लिखा जा सकता है. अगर आपको ये दे देता रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हम नहीं बना पाते क्या? बना ले. किसके क्लियर फॉर्म में निकले होते R1 R2 और I1 I2 के है? किसके फॉर्म में निकाले? अबे जो 4 दिया I1 I2 R1 R2. आप डायग्राम देखो इस तरह के क्वेश्चन का. क्या आपने पढ़ा किसी सेल का बेसिक डायग्राम? ये देखो, हाँ बोलो. Yes. Yes, sir. क्या पढ़ा था? सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे ये एक करंट भेज देगी आई. ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस आई की वैल्यू भी लिखी थी आपने? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. E by R plus R. ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. इज दैट क्लियर? Yes.
तो अब आपके पास दो चीजें बोली उसने, दो करंट्स हैं, देख लो। बाय क्वेश्चन क्या आपको दिखा? पहली करंट उसने I1 बोली है। अबे हूं हाँ बोल के पढ़ो। I1 की वैल्यू बोलो इस फॉर्मूले के बेसिस पे। क्या I1 को हम E R1 plus R2 R1 प्लस R2 नहीं रे नालायक, R1 प्लस R। तेरी ऐसी तैसी इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही है। yes sir और दूसरी करंट को क्या बोला भाई? I2 I2 की वैल्यू बोलो। is equal to E by R2 plus R E by R2 प्लस R। इज दैट क्लियर? yes sir आपको सिर्फ गणितीय रूप से सॉल्व करके E और स्मॉल r की वैल्यूज I1 I2 और R1 R2 की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखो यहां से, पहले इक्वेशन से बिल्कुल ध्यान से देखना। जरा बोलो, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरे को पहले से E की वैल्यू मिलेगी? yes sir I1 R1 प्लस I1 R, बोलो हाँ। Yes, sir. और दूसरे में यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया I2 plus तो E इज इक्वल टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, माइक ऑफ करो, I2 R2 प्लस I2 इंटू R, हाँ कि ना? yes, sir. yes sir तो दोनों E की वैल्यूज है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी क्या? Yes. yes बराबर कर दो, देख लो। इज इट I1 R1 प्लस I1 R इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 R। ठीक है, yes sir अब R निकालना है, देख लो E हट गया यहां से, R वाले टर्म एक तरफ ले जाऊं, इसको मैं पक्षांतर करूं और कॉमन ले लूं, तो क्या ब्रैकेट में I1 माइनस I2 आ जाएगा? yes sir और फिर ये वाला पद ट्रांसफर होगा, देन व्हेन इट इज I2 R2 माइनस I1 R1। Yes. और ये देख लो फट से आपकी स्मॉल r की वैल्यू आ गई क्या? स्मॉल r इज इक्वल टू, यस, I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन I1 minus I2 I1 माइनस I2। इज दैट क्लियर? yes sir yes sir ये स्मॉल r आ गया, देख लो स्मॉल r की वैल्यू निकाली तो उसमें E नहीं है। ठीक है, yes sir तो अब आपको E की वैल्यू निकालना है जिसमें स्मॉल r हट जाए। हटा सकते हैं क्या? यस सर। अबे किसी भी Yes, एक sir. में स्मॉल r की वैल्यू रख दो। मान लो यहाँ पे मैंने स्मॉल r की वैल्यू रखी और सॉल्व किया। सॉल्व तुम लोग को करना आता नहीं है ना, और बोलते भी नहीं हो। अगेन कैलकुलेशन ऑफ E, तो E पर ये देखो E इज इक्वल टू, आपके पास है I1 R1 और प्लस I1 और ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यूज रखा, बोलो I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन, माइनस R2। अबे कहाँ R2? I1 माइनस I2 है। सॉरी I2। सुबह सो के उठता नहीं है और कुछ भी बोले जा रहा है। E इज इक्वल टू, चलो जरा एलसीएम बोलो क्या आएगा रे? I1 minus I1 माइनस I2, तो ये I1 R1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो तो फर्स्ट टर्म
क्या I1 स्क्वायर R1 आएगी? Yes, sir. प्लस सेकेंड टर्म, प्लस नहीं Minus. माइनस, यस, I1 I2 इंटू R1 आएगी, Yes, sir. फिर प्लस इस I1 का अंदर गुणा किया, सो विल इट बी I1 I2 R2 और फिर माइनस I1 स्क्वायर R1. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो कुछ कटा क्या इन दोनों में? I1 square R1. I1. ये दोनों कट गया। और देखो जरा बची हुई टर्म्स में क्या I1 I2 कॉमन आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस उसको कॉमन निकालो। सो E इज इक्वल टू I1 I2, ब्रैकेट में देखो जो प्लस वाला है वो पहले लिख रहा हूं, R2 और माइनस R1 और अपॉन I1 minus I2. ये आ गया। देख लो क्या E में भी सिर्फ I1 और I2 और R1 और R2 हैं? Yes, sir. E हट गया, R हट गया इसमें से। ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सर क्या है? यहाँ पे दो आंसर दोनों का EMF सेम है बोला है, ये भी E ये भी E, मगर इंटरनल रेजिस्टेंस पहले का R1 और दूसरे का R2। इन दोनों को याद रखना, जब तक कुछ ना बोले तो हम दोनों को सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? और ये बाहरी रेजिस्टेंस है R। इज दैट क्लियर? तो देखो इस आप पहले ही लिख चुके हो, याद करो इसमें करंट फ्लो होगी क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो बोलो क्या इस करंट की वैल्यू बोल सकते हो आप? Yes, sir. E square 2E. Yes, sir. 2E by नालायक छोटी upon E स्क्वायर बोल रही है। R2 plus capital R. करंट फ्लोन थ्रू द सर्किट। हाँ देखो I is equal एक ही लूप है, मतलब आई एक ही रहेगी पूरे सर्किट में। ये इधर ऐसे घूमेगी, ये इधर जाएगी, और देखो दोनों सेल में वो इस डायरेक्शन में आएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड द वैल्यू ऑफ आई, बेटा दो सेल सीरीज में है, ऐड हो जाएंगी। इट इज 2E अपॉन, R1 plus R2 plus capital R. ये लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोल के पढ़ो। अरे पेटले देशमुख, अगर Yes, पहली सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, क्या V1 लिखना भी सिखाया है मैंने? Yes, sir. तू पेटली देशमुख है क्या? Sorry, sir. इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज V1, चल बोल तुषार। देख ले, मैंने सेल का डिस्चार्ज, सेल का चार्ज, ओपन सर्किट तीनों का वैल्यू लिखा था। पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, नदी में कूद रहा है खाली। E क्या आपने minus लिखा? I R1. E माइनस आई R1। Yes, sir. Yes, sir. जवाब देके पढ़ा करो। देखो जरा क्वेश्चन ने क्या बोला, V1 की वैल्यू 0 होना चाहिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बोल रहा है Yes, कि sir. अगर पहली वोल्टेज की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालो, ऐसा बोला है। तो 0 रख दिया। आई की वैल्यू यहां रखने जा रहा हूं मैं, देख लो। E इज E माइनस आई की वैल्यू रखा, इज इट 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, Yes, sir. और एक R1 यहाँ पहले से है, तो ये R1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. नालायक रिया, रिया कांडे, दोनों रिया गायब है यहां से। क्या एलसीएम आर प्लस R1 प्लस R2 होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ई दोनों में कॉमन ले लिया जा सकता है? Yes, sir. फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 से हुआ, तो ये देखो ये R प्लस R1 प्लस R2, बोलो हाँ। Yes, sir. और माइनस ई कॉमन आ गया, क्या यहाँ 2R1 बचा? दैट विल बी इक्वल टू Yes, 0। Yes, sir. बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई नीचे 0, ये ऊपर 0, ऊपर में बचा क्या? R प्लस R1 प्लस R2 माइनस 2R1 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये बचा R, देखो R1 माइनस 2R1 क्या माइनस R1 हुआ, Yes, sir. प्लस R2 इज इक्वल टू 0। और इसीलिए ट्रांसफर करेंगे, क्या R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये देख लो, ये इतना सा आंसर है भी। अब तुम एग्जाम में ये पढ़ के चले गए, R1 माइनस R2 रट लिया, और उसने सिर्फ क्वेश्चन में बोल दिया, अरे कहाँ भाग रहा है बे? कैसे भाग गया? क्वेश्चन में सिर्फ बोल दिया कि दूसरे सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, क्या तब भी यही आंसर आएगा? No, sir. लिख दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना कि यदि V2 इक्वल्स टू 0 बोलता ना, तो R की वैल्यू बोल तो रे मयंक, क्या आएगा? R2 minus R1. उल्टा हो जाएगा, R2 माइनस R1। इज दैट क्लियर? अब पहले इस क्वेश्चन को देखो, नाइक्रोम, अब भी नाम लिया था, नाइक्रोम क्या है? स्टैंडर्ड वायर है, Standard wire. ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी देखो 10 टू द पावर -6 ओम मीटर बोला। 2.5 सेंटीमीटर वाले किसी चीनी के बेलन पर, मतलब एक चीनी का मर्डर करके उसका बेलन बनाए, 1 मिलीमीटर व्यास वाले नाइक्रोम के कितने फेरे लपेटे जाए? नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिया है, क्या बोल दिया है? Number of turns. Number of turns. तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने वाला क्वेश्चन पहली बार आया है, तो देखो वो क्या बोल रहा है वो मैं तुमको पहले समझा रहा हूं, ट्राई करता हूं, नया नया एक्सपेरिमेंट है। ये देखो, मैं अब देखो इसमें जो आपको बोला है वो ये कोई बेलन है, ये बेलन का शेप दिख रहा है। Yes, sir. हाँ। Yes. Yes, sir. इसके ऊपर कोई वायर को आपको लपेटना है, देखो ध्यान से, ये वायर है, ये लपेटा रे, गुड बोलो, Good, sir. Good, sir. ठीक है। ऐसा लपेटने पर इसके कितने फेरे आप लपेटें? 1 2 3 4 5 6, कितने लपेटें कि ये जो लपेटू पोर्शन आपने बनाया इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए? बोल रहा है, बोलो 20 ओम। इज दैट क्लियर? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5. इसका रेडियस आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन में देखो, जिन चीजों से तुम घबराते हो सब दे दिया है, सेंटीमीटर भी यूज हुआ है, मीटर भी यूज हुआ है, और मिलीमीटर भी यूज हुआ है। तीन वैल्यूज डिस्टेंस की यूज की है, सोच लो। इज दैट क्लियर? Yes, अब बोला Yes, उसके sir. ऊपर आपको नाइक्रोम के एक वायर को, वायर का भी देखो व्यास दिया है, डायमीटर इज 1 मिलीमीटर, व्हाट इज रेडियस?
0.5 mm. ठीक है। 0.5. अब देखो, इसके ऊपर आपने लपेटना चालू किया, लपेटो पे लपेट तो रही हो अभी। ये कितने फेरे हम इसके ऊपर लपेटें ताकि इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो जाए, बोल रहा है देखो 20 20। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कहां आएगी यहाँ पे, ये हमको सीखना है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट स्मॉल n number of turns are required. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, तो याद करो, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड है, क्लियर, तो अगर इस पूरे बेलन की लेंथ अगर l है, ठीक है, तो जरा ध्यान दो, क्या लेंथ ऑफ वन टर्न, एक फेरे की लंबाई, क्या आप 2 पाई a लिखोगे भाई? Yes, sir. अबे, एक वृत्त का लंबाई का मान कितना होता है? उसकी परिधि के बराबर, इक्वल टू इट्स सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r। a का मतलब ये a है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अबे, तो टोटल लंबाई में n फेरे अगर आ रहे हैं तो बोलो, सो दैट लेंथ ऑफ n टर्न्स क्या हो जाएगी भाई? N by 2 pi. तेरी ऐसी की तैसी, n इंटू बाई कहां से आएगा, बहुत बाई बाई कर रही है, n इंटू एक की 2 पाई है तो n की गुणा करेंगे कि भाग देंगे? गुना करेंगे। तो फिर नालायक छोटू, और यही वैल्यू सर l 100 आ रहे हैं। है। 100 उस समय थोड़ा कैलकुलेशन। और नहीं नहीं, आई डोंट लाइक, सर 100 आई डोंट लाइक। 1000 है वो। मेरा 100 है। एक बार और देखती हूँ। मत देख, अब तेरा कुछ भी देखना अलाउड नहीं है। अब देखो, आपको मालूम है क्या रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला यूज किया है क्या आपने, बोलो? Yes, sir. मत रो रही, N by A. ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई? Yes, sir. ठीक है, अब देखते जाओ, इज इक्वल टू रो इंटू एल को अब भी आपने लिखा एन इंटू 2 पाई ए Yes, sir. और अपॉन पाई आर स्क्वेयर, Yes, sir. पाई से पाई कैंसल। ठीक है, देख लो, सिर्फ एन हमको चाहिए, बाकी जितनी वैल्यूज लिखी हैं सब की वैल्यू हमको गिवन है, तो इसलिए एन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, विल इट बी आर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर मतलब वायर, जो वायर आप यूज कर रहे हो उसकी रेडियस है, डिवाइडेड बाई ऑफ दैट ऑफ, डिवाइडेड बाई, सब मैं बोलू क्या, Rho. 2 रो ए। अब वैल्यू देख लो, वैल्यू देख लो भाई, कैपिटल आर की वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू बोलो तो जरा। 0.5. अबे 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर दिया है, देखो, तो 1/2 मतलब 0.5, लेकिन मिलीमीटर है, क्या उसको इंटू 10⁻³ और मीटर लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ए की वैल्यू देखो भाई, ए की वैल्यू दिया है 2.5, लेकिन सेंटीमीटर है, क्या उसको इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. और मत रो की वैल्यू
10 to the power Into minus 6. minus 6. सीधा ओम मीटर दिया है। देख लो सारी यूनिट एसआई में आ गई यहाँ पे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बस अब n की वैल्यू निकालो। r इट इज गिवन 20, r स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर क्या 0.25 हो जाएगा, Yes, Yes. sir. और 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। Yes, sir. छोटी नालायक कहीं की, डिवाइडेड बाई, बोलो नीचे में 2 2 into 10 to the power 6. इंटू रो की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू यस 2.5 into 10 to the power minus 2. इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसको Yes, भी yes, काटना पीटना हम लोग को आता नहीं है भाई ठीक से। देखो भाई सबसे पहले 10 टू द पावर माइनस 6 गया। इज दैट Yes. क्लियर? Yes, sir. ये 2 से कटा, 2 दाहम 20, 10 बचा। ये देखो 2.5 है, ये 0.25 है, तो 0.25 से 2.5 को काटोगे तो नीचे 10 बचेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ दशमलव के बाद 2, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक था, नीचे 10 बच गया। काट दी 10 से 10, सब कुछ कट गया यहाँ से यहाँ तक। देख लो सिर्फ नीचे बचा 10 टू द पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ n इज 10 टू द पावर 2 बोले तो 100। इज दैट क्लियर? Yes, sir. देखो इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ये बोला केबल का एक वायर 9 मिलीमीटर रेडियस का केवल एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। जीते रहो। तो इसको 3 मिलीमीटर त्रिज्या के 6 पूर्णतः विद्युत रोधी तांबे के तारों द्वारा विस्थापित करना है। तो अब केबल का प्रतिरोध बताओ। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप अच्छे से देख लो। सर सिर्फ एक तार के तांबे का प्रतिरोध बताना है ना? नहीं बे, पूरा केबल, एक केबल को 6 से रिप्लेस किया, तो अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। चलो देखो बता रहा हूं, पहले अच्छे से देख लो। आपके पास एक 7.5 है, सर 7.5 ओम। कौन बोला रे? आकांक्षा? यस सर। बस तेरे को पढ़ाया तो तू बोलते जा। ये देखो ये केबल का एक वायर, हट, इसका रेजिस्टेंस बोला है 9 मिलीमीटर है ना? यस सर। लेकिन आगे वाला भी मिलीमीटर है, इसलिए मिलीमीटर को कोई चेंज नहीं करना। और देखो इसकी लेंथ नहीं दी है हमको, मान लो लेंथ L है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस दिया है अपने को कितना? 5 मान लो इसकी रेजिस्टिविटी रो है। देखते जाओ कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूं अभी यहाँ पे आपको। इज दैट क्लियर? Yes. तो आपके पास प्राची R का फॉर्मूला बोल तो R इज इक्वल टू रो L by A। मत रो L बाई A। ठीक है, वैल्यू रखो जरा यहाँ पे। R की वैल्यू देखो, इज इट 5 इज इक्वल टू रो हमको नहीं मालूम, L हमको नहीं मालूम, क्या पाई इंटू 9 का स्क्वायर लिखूंगा क्या? Yes, यस sir. सर। और इसीलिए अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रो L की वैल्यू क्या? 5 पाई इंटू 81 हो जाएगी क्या? Yes, sir. यस सर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब प्रतिस्थापन का क्या मतलब है ये आप समझ लो अच्छे से। ये देखो, अबे क्या आ रहा हूं, क्या मैं प्रतिस्थापन करके दिखाता हूं अभी आपको, डोंट वरी। ये देखो ये केबल का एक वायर है खाली 9 मिलीमीटर त्रिज्या का, बोलो हाँ। यस सर। इसको 6 वायर से रिप्लेस करना है। बेटा रिप्लेसमेंट का तरीका देखो,
6 गुड बोलो। गुड सर ये देखो, ये रिप्लेसमेंट का मतलब है बेटा ऐसे। वाह, एग्जैक्ट बनाया रे। ये देखो, इज दैट क्लियर? Yes, अब sir. वो एक वायर को 6 वायर से रिप्लेस किया, यहां इसलिए बनाया कि क्या डाटा सेम रहेगा। ये देख लो, पूरे उसमें क्या लेंथ एल ही रहेगी सबकी? यस सर क्या हर वायर की रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी? यस सर क्योंकि वो भी तांबे का बोला है। Is that clear? Yes, sir. ठीक, तो ऐसे इन 6 वायर्स को एक के नीचे एक रखा। ये किस ऑर्डर में है बोलो तो? पैरेलल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो, ऐसे किसी एक वायर जिसकी रेडियस 3 मिलीमीटर बोला है, किसी एक पतले वायर का रेजिस्टेंस, इज दैट क्लियर? यस सर मान लो उसको आर डैश बोला, तो क्या आर डैश को फिर से मैं रो एल अपॉन पाई और 3 का स्क्वायर लिखूंगा क्या भाई? Yes, sir. यस सर कुछ जल रहा है तो क्या आपने रो एल की वैल्यू अभी यहां पे लिखी? यस सर 5 पाई इंटू 81 अपॉन पाई। बेटा बोलो, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है? Yes, sir. यस सर काट डालो, 9 9 जा, पाई पाई जा, 9 5 जा 45 ओम। मतलब ये जो आपने 6 वायर जोड़े, उसमें एक वायर का रेजिस्टेंस 45 ओम है। अबे तो ये 6 वायर मिलकर के बड़े वायर को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ये 6 वायर आपस में किस ऑर्डर में है बोलो? Parallel. Definitely. So these 6 wires are in parallel, hence resistance will be equal to, बेटा 6 वायर अगर पैरेलल में है और छहों का रेजिस्टेंस 45 है, तो अब नेट रेजिस्टेंस क्या 45 बाई 6 लिखोगे? यस सर Yes, sir. डिवाइड करो, 6 सत्ते 42 बचा 3, 6 पंचे 30। इज दैट क्लियर? दो और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यस सर यस सर दोनों सेल का ईएमएफ अलग है बोला। ये E1 नालायक छोटी, ये E2 इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है बोला, R1 ये R2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वही है कैपिटल R। इज दैट क्लियर? दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति सॉल्व कर रहा हूं। क्या बोला है भाई? एक्सटर्नल लोड से ये करंट भेजता है, मान लो इस करंट को लिखा I1। इज दैट क्लियर? यस सर अब उसने बोला सेकंड, उसमें किसी एक सेल की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्टा कर दिया? ये देखो, ये मतलब है पोलैरिटी उल्टी करने का। इज दैट क्लियर? यस सर यस सर। सुबह थानोस। हाँ सर। जी सर। गुड जी। ये देखो आ गया, यहाँ माइनस के आगे प्लस है तो सीरीज है, यहाँ माइनस के साथ माइनस है तो ये उल्टा हो गया। अब
अगर सेल को उल्टा कर दिया तो करंट भी बदल गई I2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा याद करो I1 की वैल्यू अगर मैं इस सर्किट में बोलूं तो क्या हम लिखेंगे E1 प्लस Minus E2 Plus E2 तेरी ऐसी की तैसी अपॉन by R R plus प्लस R1 R1। R2. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसकी वैल्यू आपको 3 एम्पियर दिया है क्या? देखो जरा। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड केस में करंट आपने I2 बोली है और देखो ये पोलैरिटी उल्टी कर दी तो क्या यहाँ पे भी उसका फर्क पड़ने वाला है? Yes, sir. क्या फर्क पड़ने वाला है? Minus E2. माइनस हो जाएगी। अपॉन में क्या आएगा भाई? R plus R1 plus R2. R1 plus R2. क्योंकि ध्रुवता उल्टी सीधी करने से इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये वैल्यू दी हुई है 1। क्या Yes, sir. Yes, आपको पूछा है क्वेश्चन ने व्हाट इज E1 इज टू E2, ये निकालो। ये पूछा है, Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूंगा जरा देखो तो कुछ कट कुटा रहा है क्या? Yes, sir. R plus R1 plus R2. R प्लस R1 प्लस R2 से R प्लस R1 प्लस R2 कैंसल। Yes, sir. तो क्या बचा आपके पास? E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 3:1। इज दैट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो कैन आई राइट 3E1 माइनस 3E2 इज इक्वल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई E1 प्लस E2। Yes, sir. अब पक्षांतर किया, E1 वाले को एक तरफ लाया, ये E1 इधर आएगा तो 3E1 माइनस E1 इज इट 2E1 और 3E2 ट्रांसफर Yes, sir. किया, ये ऐड हो जाएगा, इज इट 4E2। Yes, sir. Yes. आपको निकल Yes, गया sir. देखो E1 is to E2 is equal to 4/2, काट डालो, is it 2:1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका ऐसा क्वेश्चन। ऐसे आपको कोई भी किसी भी टाइप के प्रिंटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल सकते हैं।